सो गुड इवनिंग ऑल। आज हमारे साथ कपिल जी है। कपिल जी अपने भतीजे के बारे में बात कर रहे हैं जो 2.5 साल का है। वो उनके बच्चे भतीजे को ना स्पीच डिले के कुछ इश्यूज आ रहे हैं। हाँ जी कपिल जी बताइए क्या इश्यूज आ रहे हैं। सर एक्चुअली वो 2.5 साल का हो गया सर। तो बाकी तो पूरा एक्टिव है, सब कुछ बात समझता है, लेकिन जो वर्ड है सर, वो कुछ कुछ वर्ड बोलता है, मम्मी पापा दीदी, लेकिन पूरी लाइन कंप्लीट नहीं करता। जैसे उसको कुछ चाहिए तो मुझे ये चाहिए। ओके और कितनी चीजें बोलेगा मम्मी पापा और कौन से वर्ड्स बोल लेता है वो? सर जैसे फैन, उसको पूछो फैन तो वो फैन बोल देता है। फैन बोलता है, फैन की तरफ देखता है, फैन की तरफ पॉइंट करता है। पॉइंट भी करता है, देखता भी है सर। देखता है या पॉइंट करता है? दोनों ही करता है सर। दोनों करता है। और दोनों ही करता है सर। और उसको हम बुक्स में अल्फाबेट्स बता रहे हैं, तो उसको जब हम बोलते हैं कि ए को करो तो उस पर पॉइंट करता है सर, लेकिन बोलता नहीं। बॉडी पार्ट्स बताता है? बॉडी पार्ट्स नहीं बताता? हाँ बॉडी पार्ट्स बताता है सर। ओके देखो, सबसे पहले हम जब बच्चे का डेवलपमेंट असेसमेंट करते हैं, हम चेक करते हैं कि उसका डिले किस पार्ट में है। बच्चा एक्टिव है मतलब फिजिकली एक्टिव है। फिजिकली एक्टिव मतलब ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स उसके ठीक। हमारी प्रॉब्लम सारी स्पीच से रिलेटेड, तो हम स्पीच माइलस्टोन्स के बारे में सोचेंगे। अब आपका जो भतीजा है वो चीजें पॉइंट कर रहा है, कुछ कुछ वर्ड्स बोल रहा है। पॉइंटिंग जो माइलस्टोन्स है, ये माइलस्टोन 8 से 10 महीने का है। बुक्स वाले चीजें पॉइंटिंग कर रहा है मतलब ये माइलस्टोन्स है 15 से 18 महीने का। इसका मतलब ये है कि बच्चे का रिसेप्टिव स्पीच मतलब स्पीच अंडरस्टैंडिंग जो है वो 15 से 18 महीने की उम्र के बच्चे जितना है। 18 महीने जो वो चीजें पॉइंट कर रहा है, जो हम सिखा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सप्रेसिव स्पीच। एक्सप्रेसिव स्पीच मतलब वर्ड्स बोलना। ठीक है, अब आपने बोला कि आपका जो नेफ्यू है 2 से 5 वर्ड्स या 7-8 वर्ड्स बोलता है, मतलब उसकी वोकैबुलरी जो है वो सिंगल वर्ड्स है। इसकी वोकैबुलरी जो है वो 15 से 18 महीने की उम्र के बच्चे जितनी है। मतलब क्या है, उसकी जो फिजिकल एज या क्रोनोलॉजिकल एज है वो लगभग 30 महीने है। उसकी जो वोकैबुलरी है वो 18 महीने के बच्चे जितनी है। मतलब उसके बच्चे का, उस बच्चे का डिले जो है, स्पीच डिले जो है वो लगभग 12 महीने का है। अब कॉमन टेंडेंसी पेरेंट्स की क्या रहती है कि क्या है, आपके दिमाग में डाउट क्या है कपिल जी? सर डाउट यही है कि कुछ कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, या कुछ डिलेड स्पीच का प्रॉब्लम तो नहीं है, या कुछ डेफिशिएंसीज है या नहीं है उसके लिए सिंपल ब्लड टेस्ट रहता है। हीमोग्लोबिन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, B12 के टेस्ट होते हैं। वो सिंपल से ब्लड टेस्ट है, वो चेक करा सकते हो। डेफिशिएंसी होगी तो उसके सप्लीमेंट्स रहते हैं, वो दे सकते हो। नेक्स्ट आपका डाउट क्या था? डाउट सर यही है कि पूरी लाइन सर, पूरी लाइन देखो, ऑब्वियसली हमारा बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो 12 महीने पीछे है, तो हमें बच्चे के डेवलपमेंट स्पीच पे वर्क करना पड़ेगा। सिंपल है। अब डिपेंड करता है कि पेरेंट्स उस पर कितना एफर्ट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। आमतौर पर पेरेंट्स की टेंडेंसी क्या रहती है, अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप बच्चा बोलने लग जाएगा। अब सोच के देखो, आपका बच्चा 12 महीने पीछे है, आप कितना टाइम में एक्सपेक्ट करते हो कि वो ठीक से बोलने लग जाएगा? दूसरी बात, बच्चा लेट भी बोलने लगे ना तो ये जो गैप है ना वो बढ़ती जाती है। आज आपका बच्चा 12 महीने पीछे है, सपोज आपका बच्चा 5 साल का है और उसकी स्पीड 3.5 साल के बच्चे जितनी है। सुधार तो हो रहा है लेकिन गैप बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। बट हमारा जो पर्पस है वो है गैप क्लोज डाउन करना। गैप क्लोज डाउन मतलब क्या करना है कि जब बच्चा 5 साल का हो तब उसकी स्पीच 5 साल के बच्चे जितनी ही चाहिए। राइट। आप चाहोगे कि आपका बच्चा बाकी जितना रहे, बाकी बच्चों से तेज रहे, बाकी बच्चों से पीछे रहे? आगे रहे सर। ऑब्वियसली आगे रहना है मतलब हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। स्पीच में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए, अब नॉर्मल पेरेंटिंग में सपोज 2.5 साल का बच्चा है, कोई भी पेरेंट अपने 2.5 साल के नॉर्मल बच्चे को, जो नॉर्मल बच्चा मतलब जो स्पीच में नॉर्मल है, उनको 1-2 घंटा भी सिखाया तो नॉर्मली काफी है। लेकिन जो बच्चे पीछे है उसमें ना पेरेंट्स को डबल या ट्रिपल एफर्ट डालना पड़ता है। मतलब नॉर्मल पेरेंटिंग में अगर 1 घंटा डाल रहे हैं तो स्पीच डिले वाले बच्चे में 3 घंटा एफर्ट डालना पड़ेगा, तो काम चलने वाला है। अब इसमें पेरेंट्स गलतियां क्या करते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं हम दिन भर कंटिन्यूस बात ही करते रहते हैं। मतलब क्या करते हैं, मैं किचन में बैठ गया हूँ, हाँ बेटा देखो मैं रोटी बना रही हूँ, देखो मैं आलू बना रही हूँ, देखो ये आलू है। 20 मिनट रोटी बनाएंगी, 1 मिनट आलू दिखाएंगी, 20 मिनट रोटी दिखाएंगी, 1 मिनट आलू दिखाएंगे, तो 1 घंटे में आपने बच्चे पे कितना टाइम दिया? 3 मिनट। 3 मिनट, तो 3 मिनट देके बच्चा कहाँ सुधरने वाला है? बच्चे को सुधारने के लिए ऐसे साथ में जैसे आप और हम बैठे हैं ना, वैसे बैठना पड़ता है। सब कुछ काम छोड़ छाड़ के मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप मेरे साथ बैठे, हम दोनों कोई काम नहीं कर रहे। और 1 घंटा कंटिन्यूस अगर आप अपने बच्चे को 3 बार दिन में बैठ के सिखाओगे, बात करोगे। बात करना मतलब ये नहीं कि बात करना मतलब है टर्न बाय टर्न रेसिप्रोकल सोशल इंटरेक्शन। रेसिप्रोकल सोशल इंटरेक्शन मतलब आप मेरे को देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आप मुझे बता रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे, खेल रहे, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल सोशल इंटरेक्शन। तो स्पीच डिले वाले बच्चों में पेरेंट्स को 1-to-1 ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है। अब पेरेंट्स की कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, बच्चा बोल नहीं रहा है,
बच्चे को स्कूल में डाल दो, राइट? अब मुझे बताओ, स्कूल में बच्चे को क्यों डालता है, बताओ? एक तो सर उसका इंटरेक्शन इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है, और उसको बच्चों के साथ खेलने बच्चों के साथ खेलने ले तो उसका सोशल बिहेवियर सुधरेगा। तो तो स्कूल में डाल के बच्चों का सोशल बिहेवियर सुधरता है, बच्चे एक दूसरे को देख के खुश होने लगते हैं, एंजॉय करते हैं, सोशल बिहेवियर और फिजिकल बिहेवियर सुधरेगा। स्कूल में स्कूल के टीचर के बच्चे से स्पीच एक्टिविटीज कराने वाली है? नहीं। आपके बच्चे को अकेले लेके 3 घंटा लेके बैठ जाएगा और तेरे साथ ही बात करेगा, ऐसा होगा? नहीं सर। तो बच्चे को बोलना सिखाने जिम्मेदारी किसकी? पेरेंट्स की। स्कूल वाले करेंगे कुछ? तो यहाँ पे मैं इस चीज के लिए बताना चाह रहा हूँ, स्कूल डालो, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि स्कूल वाले बुलवाने वाले, तो वो नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि दूसरे बच्चों को देख के बच्चा बोलने वाला है, आपको लगता है पॉसिबल है? आप दिन भर बड़बड़ कर रहे हो 12 घंटे, आपके बोलने से तो सुधरा नहीं, दूसरे बच्चों के बोलने से बच्चा बोलने लग जाएगा? नहीं, वो तो सर सिर्फ आई थिंक जो फिजिकल एक्टिविटी होगी उसी को फॉलो करेगा सर। एग्जैक्टली, बच्चा सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करेगा, बच्चा दूसरे बच्चों को देख के बोलने नहीं सीखता है। बच्चा बोल क्यों नहीं रहा? आपसे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि बच्चा बोल क्यों नहीं रहा। बाकी बच्चे बोल रहे हैं, आपका बच्चा नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है? लॉजिक लगाओ। बोलने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? बोलने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ध्यान, अटेंशन। राइट। मैं आपसे 10 मिनट से बात कर रहा हूँ, आप मेरी तरफ देख के कंटिन्यूस बात करो, मेरी बात हर एक वर्ड सुन रहे हो, आप मेरी हर बात हर एक वर्ड सुन रहे हो, तो आप मेरी बात पे ध्यान दोगे ना। जो बच्चों में स्पीच डिले, उनका ध्यान अटेंशन लेवल ना 50 to 70% के बीच में है। उनका अटेंशन 0 नहीं है, उनका अटेंशन 100% भी नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ खेल कूद में है। वो हमारी बात नहीं सुने, उसको बोलते हैं इग्नोरेंस, या उसको बोलते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। बच्चे को बोलने के लिए बच्चे का ध्यान 100% होना बहुत जरूरी है। 100% मतलब क्या है? आपको मैं मेरी बेटी का एग्जांपल बोलता हूँ। मेरी बेटी है 15 महीने की, मैं जब ऑनलाइन कंसल्ट कर रहा हूँ पेरेंट्स के साथ, मैं उनको बोल देता हूँ, अच्छा आप खाने में क्या खाते हो? ऐसे पूछा मैंने, एक पेरेंट है, मेरी बेटी दूसरे रूम में बैठी है, वो मुझे बोलने लग गई एप्पल खाते हैं। वो दूसरे रूम में बैठी, लेकिन उसको सुनाई दिया कि मैं क्या क्या खाते हो, उसने एप्पल बोल दिया। मैं उससे बात भी नहीं कर रहा था, तो सबकॉन्शियसली मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, उसका अटेंशन देखो, वो अपने बुक में कुछ खेल रही थी, लेकिन उसको लगा कि सही सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ, ठीक है, अब मैं फोन रखने वाला रहता हूँ, अच्छा ठीक है मैं फोन रखता हूँ। वो पहले से बाय बाय, बाहर से पहले शुरू करती, बाय बाय, फोन रखो। इसका मतलब क्या? उसका अटेंशन, वो मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी वो दूसरे कमरे में बैठ के मेरी बात सुन रही है। तो स्पीच डिले वाले बच्चों में, जो बच्चे लेट बोल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम है अटेंशन। वो इसीलिए है क्योंकि बच्चे सारा टाइम खेल में बिजी है और पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं दे रहे। उनको लगता है बच्चा मेरा खेल रहा है तो खेल के एंजॉय कर रहा है। एंजॉय करना मुझे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो सारी एक्टिविटीज रहती है बच्चे की ना, वो बैलेंस्ड रहनी चाहिए। बैलेंस्ड मतलब क्या है? कुछ एक्टिविटी फिजिकल है, उछल कूद वाली, कुछ एक्टिविटी फाइन मोटर मतलब हाथ वाली। हाथ वाली मतलब हाथ वाली एक्टिविटीज कौन सी होती है? राइटिंग हाथ वाली एक्टिविटी, स्क्रिबलिंग हाथ वाली एक्टिविटी, सब्जियां तोड़ना हाथ वाली एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है रिसेप्टिव स्पीच। रिसेप्टिव स्पीच मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आद्विक ये क्या है? शर्ट है। आद्विक ये क्या है? ये शर्ट। ये क्या है? ये शर्ट है। पहले बच्चों को हम ये सिखाएंगे, आद्विक ये शर्ट है। फिर उसको 2-3 हफ्ते बाद सिखाएंगे, अच्छा देखो पापा का शर्ट है, ये देखो मम्मी का शर्ट है, ये देखो आद्विक का शर्ट है। 3 चीजें और सिखा दी। उसके बाद हम और क्या सिखा, देखो पापा का ब्लू शर्ट है, तो कलर्स पे हम वर्क करने लगते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप। अब आपके जो नेफ्यू है, उसको पता है शर्ट की पहचान है, उसको पूछा शर्ट क्या है, बताएगा? ये तो अभी पूछा नहीं कभी। नहीं पूछा तो गलती किसकी है? अगर उसको शर्ट नहीं पता है, उसको पूछा पैंट का है, तेरी बता पाएगा? वो 2.5 साल का बच्चा है, वो इतना नहीं सर, शायद नहीं बताएगा, नहीं बता पाएगा। मुझे पता है नहीं बता पाएगा, क्योंकि पेरेंट्स ने एफर्ट नहीं डाला है। आपको मेरी बेटी का एग्जांपल देता हूं मैं। उसको शर्ट पैंट पता है, उसको मम्मी का शर्ट पैंट पता है, पापा का शर्ट पैंट पता है। उसको पूछो मम्मी का शर्ट कहाँ पर है, उधर है, पापा का शर्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। उसको तेरा मेरा का कंसेप्ट आ गया है। तेरा मेरा मतलब, उसको अगर मैं पूछूंगा तेरा मेरा मतलब ये तेरा है, ये मेरा है। मैं पूछूं पापा के सॉक्स क्या है, पापा के सॉक्स, मम्मा के सॉक्स उधर है। दोनों चीजें पता है, गलती से गलत नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं उसके दिमाग में हैमर कर रहा हूँ, पापा के सॉक्स मम्मी के सॉक्स, पापा के सॉक्स मम्मी का। दिमाग में हैमर है, कंटिन्यूअस हैमरिंग है। उसको सारी चीज उसको पता है। उसको ये पता है मम्मी का बैग कौन सा है, पापा का बैग कौन सा, पॉइंट करके बता देगा, ढूंढ के लेके आएगी, पापा का बैग इधर, मम्मी का बैग इधर है। तो स्पीच के लिए कांस्टेंट एफर्ट डालना जरूरी है। बच्चे अपने आप सीखते हैं, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। वो शायद टाइम से सीख जाएगा, लेकिन हमारा गोल ये नहीं कि टाइम से सीख जाएगा। हमारा गोल है उसको टाइम से पहले पता रहना। टाइम से पहले पता रहने में कोई नुकसान है? बिल्कुल। आपने नेक्स्ट इशू रेज किया, टंग टाई। टंग टाई मतलब क्या है? आपने बोला कि अच्छा बच्चा बोल नहीं रहा है, मतलब टंग टाई है। टंग टाई कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है। मैं आपको बताऊं क्यों।
टंग टाई वाले बच्चों को बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है। उनको जो प्रॉब्लम आती है वो स्पीच आर्टिकुलेशन की है। आर्टिकुलेशन मतलब तोतला बोलना। तोतला बोलने की प्रॉब्लम्स है ना, हमें 3-4 साल से पहले पता नहीं चलती है। वो वर्ड्स बोलते हैं लेकिन टूटे फूटे वर्ड, मतलब आपका बच्चा 2.5 साल का है, वो 3 वर्ड सेंटेंसेस या 4 वर्ड सेंटेंसेस बोल सकता है। मम्मा मुझे खाना खाना है, लेकिन टूटा फूटा। लेकिन वैसे बोल रहा है, नहीं बोल रहा, तो आपकी प्रॉब्लम टंग टाई की है ही नहीं ना। नहीं। तो बहुत से पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, अच्छा टंग टाई तो नहीं है। अरे आपका बच्चा शर्ट आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, अगर शर्ट पॉइंट करना है उसके लिए टंग की जरूरत है? बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ शर्ट कहाँ है, इसके लिए जीभ की जरूरत है या नहीं है? नहीं सर। जीभ की जरूरत है ही नहीं ना। इसने दिमाग में मेरी बात सुननी है, समझनी है और पॉइंट कर देना है। नहीं। और क्या प्रॉब्लम है? तो बहुत से पेरेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं टंग टाई, और बहुत से पेरेंट्स जीभ कटवा भी देते, तंदुआ कटवा भी देते हैं। जी। कटवा के फायदा क्या है? और वो लोग बोलते कि मेरा बच्चा बोलने लग गया। अब बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि टंग टाई मतलब जीभ कटवाने से बच्चा बोलने लग गया। क्यों? उसको कोई लॉजिक है? बताओ, कोई लॉजिक? नहीं सर। लॉजिक है उसका, लॉजिक है। जब पेरेंट्स नोटिस कर रहे हैं कि उनका बच्चा बोल नहीं रहा है, तो वो लोग जीभ कटवा देते हैं। और फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि बच्चा बोल क्यों नहीं रहा, फिर वो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डालने लगते हैं। जब पेरेंट्स एक्स्ट्रा एफर्ट डालने लगते हैं तब उनके बच्चे बोलने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा टंग टाई की वजह से, ठीक करने की वजह से बच्चा बोलने लगा, नहीं। एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट की वजह से। एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट, जब पेरेंट्स नोट करते हैं कि उनका बच्चा बोल नहीं रहा है, चाहे वो किसी डॉक्टर को दिखाए या ना दिखाए, लेकिन खुद मेहनत करना थोड़ा बहुत तो स्टार्ट कर देते हैं। पहले शायद आधा घंटा दे रहे रहेंगे, उनको पड़ोसी वालों ने बोला कि अच्छा इसके बच्चे को स्पीच दिले, वो तो 4 घंटा डाले, तो वो लोग भी शायद 2-3 घंटा देने लग जाएंगे। जी। इसको बोलते हैं रिग्रेशन टू मीन फिनोमेनन। रिग्रेशन टू मीन फिनोमेनन मतलब क्या है? जब आप नोटिस करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। राइट। और जब आप ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो ऑब्वियसली आप बच्चे पे मेहनत कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं टंग टाई की सर्जरी करने से बच्चा बोलने लग गया। बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं, लेकिन मैं अगर 100 बच्चे देखता हूँ, 100 में से एक भी बच्चा या 200 में से एक आधा बच्चा रहता है जिसको टंग टाई निकलता है ना, तो किसी को नहीं निकलता। राइट। और मुझे किसी को ऑपरेशन कराना नहीं, अब तक मैंने किसी भी बच्चे को, शायद एक बच्चे को, मैंने अब तक 5000 बच्चे देख चुका हूं, मैं खाली एक बच्चे को मैंने टंग टाई की सर्जरी के लिए भेजा बस। राइट सर। ठीक है, वो भी पेरेंट्स को लग रहा था, बोले चलो तुम्हारी तरह कर लो। जी। मुझे लगता नहीं, बट ठीक है, थोड़ा सा मामूली से टंग था तो बोला करा लो, अगर तुम्हारा बच्चा ठीक हो तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। राइट। ठीक है, तो कपिल जी आए हो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे छोटे मोटे डाउट्स हमें बता दिया करो, राइट सर। ताकि हमारी जनता जो है, जो हजारों लाखों लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, जी। उनके हम हेल्प कर पाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।